Hello everybody, here is your EVS subject teacher Dharmendra sir. Dear students, you are most welcome once again my YouTube channel Achievers Academy. Dear students, previously I have discussed about chapter number 17 Across the Wall. There where I have provided 3 videos, so I hope you must be clear. Today I will discuss about chapter number 20 Whose Forest, किसका जंगल. Whose forest, that means किसका जंगल. Here you can see the interrogative marks, that means प्रश्नवाचक चिन्ह. What is the meaning of whose forest, that means किसका जंगल. यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है whose forest, किसका जंगल होता है. So related this chapter we will discuss how to save our forest and what kinds of wealth in the forest, kinds of things is very useful. From the forest we can take all these things we will discuss in this chapter. So before I proceed, I would like to discuss about short summary of the chapter number 20 Whose Forest. Here you can see first point, forests are important to us. Forests are important to us. जंगल हम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है. वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन्स etc फ्रॉम फॉरेस्ट. वहाँ से हमें क्या कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं? फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल्स मिलता है, मेडिसिन्स के जो प्लांट्स होते हैं, जो हर्ब्स होते हैं, जड़ी बूटियाँ जो होती हैं, वो हमें कहाँ से मिलती हैं? फॉरेस्ट से मिलती हैं. नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेस्ट पीपल आर कॉल्ड आदिवासीज. फॉरेस्ट पीपल आर कॉल्ड आदिवासीज. फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को किस नाम से बुलाया जाता है? आदिवासीज. आदिवासी कम्युनिटी के नाम से वो जाने जाते हैं, आदिवासी समुदाय के नाम से जाने जाते हैं. उनका नाम हम आदिवासी के नाम से जानते हैं, उन्हें हम आदिवासी के नाम से जानते हैं. फॉरेस्ट पीपल आर कॉल्ड आदिवासीज. फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को आदिवासीज के नाम से बुलाया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, सूर्यमणि लव्ड द फॉरेस्ट. इन दिस चैप्टर you can just read about Surimani. So here Surimani loved the forest. Surimani forest से बहुत प्रेम करती है. Ever since she was child, जब वो बच्ची थी तब से वो फॉरेस्ट को बहुत ही प्रेम करती है, लव करती है, फॉरेस्ट को बचाना चाहती है. इस तरह की उसकी भावनाएं थी. तो यहाँ पे जो कैरेक्टर सूर्यमणि के बारे में जो डिस्कस किया गया है इन दिस चैप्टर, आई विल आल्सो डिस्कस एंड सम क्वेश्चंस इज आल्सो देयर इन योर टेक्स्ट. आई विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स. तो हियर सूर्यमणि लव द फॉरेस्ट. सूर्यमणि फॉरेस्ट से बहुत प्रेम करती है. एवर सिंस शी वाज चाइल्ड, तब से जब वो बच्ची थी छोटी सी, तब से वो जंगल को प्यार करती है. सूर्यमणि लव द फॉरेस्ट. सूर्यमणि फॉरेस्ट से प्रेम करती है. सिंस शी वाज चाइल्ड, वो बचपन से जंगल से प्रेम करती है, जंगल को बचाना चाहती है. इस तरह की उसकी भावनाएं रहती थी. हियर शी वर्क्स फॉर द झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन. वह इस समय किस लिए वर्क कर रही है? झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में वो सक्रिय भूमिका अदा करती है. शी वर्क्स फॉर द झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन. वह इस समय झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन जो मूवमेंट वहाँ पे रखा गया है, उस मूवमेंट की वो सक्रिय सदस्य हैं और झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में वो पार्टिसिपेट करती हैं. सो हियर नेक्स्ट पॉइंट, सी वर्क्स फॉर द झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन. इस समय वो झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में वो सक्रिय सदस्य हैं, उसके लिए काम करती हैं. ओके,
शी वर्क्स फॉर द झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन एक मूवमेंट रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो डिफॉरेस्टेशन वहाँ पे हो रहा, कटाई हो रही है, इस चीज़ को बचाने के लिए जंगल बचाओ आंदोलन एक मूवमेंट रखा गया है, जो कि झारखंड, स्पेशली झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में ये जो है एक सक्रिय सदस्य हैं जिनका नाम है सूर्यमणि। नेक्स्ट, आदिवासीज टेक फ्रॉम फॉरेस्ट एज मच एज दे रिक्वायर। आदिवासी पीपल जो होते हैं वो फॉरेस्ट से उतना ही लेते हैं जितनी की उन्हें आवश्यकता होती है। जैसे लकड़ियों की जो आवश्यकता है ईंधन के लिए, उतनी ही वो आवश्यकता के अनुरूप ही ईंधन का काटते हैं और अपने आजीविका को चलाते हैं। इस तरह से जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जितनी उनको रिक्वायर्ड है उतना ही वो यूज करते हैं। दे डू नॉट यूज ऑल द फॉरेस्ट वेल्थ। वे फॉरेस्ट के सारे वेल्थ को यूज नहीं कर लेते। दैट मीन्स डिफॉरेस्टेशन करना। तो ये इफेक्ट कहाँ जाता है? हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ता है, बहुत ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट डालता है। लेट्स रिवाइज हियर। आदिवासी टेक फ्रॉम फॉरेस्ट एज मच एज दे रिक्वायर। आदिवासी उतना ही फॉरेस्ट से लेते हैं जितना उन्हें रिक्वायर होती है, जितना आवश्यकता होती है। दे डू नॉट यूज, वे इस तरह से यूज नहीं करते हैं दैट ऑल द फॉरेस्ट वेल्थ, वो फॉरेस्ट की सारी संपत्तियों को यूज नहीं करते हैं और उन्हें नष्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्यमणि ओपनड ए सेंटर नेम्ड तोरंग। सूर्यमणि एक सेंटर ओपन की है जिसका नाम है तोरंग। ओके, हियर आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर सूर्यमणि ओपनड द सेंटर दैट नेम इज तोरंग। उसका नाम क्या है? तोरंग। वहाँ पे क्या होता है? सो दैट हर कम्युनिटीज म्यूजिक एंड ट्रेडिशन कुड रिमेन अलाइव। ये इस तोरंग जो सेंटर खोला गया है ये इसलिए खोला गया है कि वहाँ वो सूर्यमणि चाहती हैं कि उन आदिवासी के जो ट्रेडिशंस हैं, जो परंपराएं हैं म्यूज़िक का और डांसिंग का, जिस तरह से वो म्यूज़िक बजाते हैं, जिस तरह से वो डांस करते हैं, जिस तरह से उनका पहनावा है, वो सारी चीज़ें उस सेंटर में आकर के प्रतियोगिता कर सके और जो है उससे उनको बढ़ावा मिलेगा और उनकी परंपराएं सेव रहेंगी, अलाइव रहेंगी, जीवित रहेंगी। इज इट क्लियर? जब हम किसी परंपरा को, पुरानी परंपराओं को छोड़ते चले जाएंगे, उसका हमें इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा या फिर उसको हम नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो डेड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए सूर्यमणि के माइंड में ये बातें आई कि हमें जो है अपने ट्रेडिशंस, आदिवासी की जो ट्रेडिशंस हैं, जो परंपराएं हैं, उन्हें बचाने के लिए हमें सेंटर खोलना चाहिए और वहाँ पे लोगों को इंस्पायर करना चाहिए और वहाँ पे समय समय पे प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए और उन्हें प्रेज देना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। इस तरह की चीज़ें करने से उनके ट्रेडिशंस, उनकी जो परंपराएं हैं वो अलाइव रहेंगी। सो हियर सूर्यमणि ओपनड ए सेंटर नेम्ड तोरंग सो दैट हर कम्युनिटीज म्यूजिक एंड ट्रेडिशन कुड रिमेन अलाइव, जिससे कि उसके ट्रेडिशंस जो हैं, जो आदिवासी के ट्रेडिशंस हैं, वो बचे रह सकते हैं, अलाइव रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। हियर नेक्स्ट पॉइंट, द मेन क्रॉप इन मिजोरम इज राइस। मिजोरम में जो मेन क्रॉप है वो क्या है? राइस। झूम फार्मिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग फार्म। झूम फार्मिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मिंग है। इसमें क्या होता है? वीड्स आर बर्न्ड एंड एसेस आर मिक्स्ड विथ सॉयल इन इट। ये झूम फार्मिंग के बारे में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि झूम फार्मिंग एक प्रकार की इस तरह की फार्मिंग है जिसमें जो फील्ड्स में वीड्स हो जाते हैं
उस वीड्स को जला दिया जाता है और जलाने के बाद जो एसेस होते हैं राख को, उसके राख को जो है सॉइल में फिर बाद में मिला दिया जाता है। इसे ही कहते हैं झूम फार्मिंग। हियर झूम फार्मिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ फार्मिंग। झूम फार्मिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्म है फार्मिंग करने का। इसमें कौन सा फार्मिंग होता है? वीड्स आर बर्न, जो घास खरपतवार फील्ड में हो जाते हैं उन्हें क्या किया जाता है? उसको जला दिया जाता है। एंड एसेस आर मिक्स विद सॉइल इन इट, और उनके राख को सॉइल में मिला दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? झूम फार्मिंग। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट बी क्लियर। सो लेट्स रिवाइज हियर। फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट टू अस। फॉरेस्ट हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन्स etc फ्रॉम फॉरेस्ट। ये हम लोग फॉरेस्ट से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन्स, ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। फॉरेस्ट पीपल आर कॉल्ड आदिवासीज। फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को किस नाम से बुलाया जाता है? आदिवासीज के नाम से। सूर्यमणि लव द फॉरेस्ट। सूर्यमणि फॉरेस्ट से प्रेम करती है। एवर सिंस शी वाज चाइल्ड, जब से बचपन से वो, कब से वो फॉरेस्ट से प्रेम करती है? बचपन से। एवर सिंस शी वाज अ चाइल्ड, जब वो छोटी सी बच्ची थी तब से वो फॉरेस्ट को प्रेम करती है। सी वर्क्स फॉर द झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। वो झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन मूवमेंट में एक सक्रिय सदस्य है, उसके लिए काम करती हैं। आदिवासी टेक फ्रॉम द फॉरेस्ट एज मच एज दे रिक्वायर। आदिवासी फॉरेस्ट से उतना ही लेते हैं जितना उन्हें आवश्यकता होती है। दे डू नॉट यूज ऑल द फॉरेस्ट वेल्थ। वो फॉरेस्ट के सारे वेल्थ को, सारी संपत्तियों को यूज नहीं करते हैं। जितना उन्हें आवश्यकता है उतना ही वो यूज करते हैं, उनका दुरुपयोग वो नहीं करते। सूर्यमणि ओपनड ए सेंटर नेम तोरंग। सूर्यमणि अपने यहाँ एक सेंटर खोली है जिसका नाम है तोरंग, सो दैट हर कम्युनिटीज म्यूजिक एंड ट्रेडिशन कुड रिमेन अलाइव। इसलिए वो तोरंग सेंटर की स्थापना की है क्योंकि उसके आदिवासी के ट्रेडिशंस जो है, परंपराएं, जिस तरह की उनका म्यूजिक होता है, जिस तरह से उनका पहनावा होता है, जिस तरह की उनकी डांसिंग होती है, ये सारी चीज़ें अलाइव रह सके और वहाँ आकर के वो अपने जब भी प्रतियोगिता का आयोजन हो उसमें आकर के पार्टिसिपेट करें और उसको अलाइव रखें। नेक्स्ट, द मेन क्रॉप इन मिजोरम इज राइस। जो महत्वपूर्ण क्रॉप है मिजोरम का उसे वो राइस है, उसी की खेती वहाँ पे ईयर में एक साल में की जाती है। द मेन क्रॉप इन मिजोरम इज राइस। मिजोरम की जो मेन क्रॉप है, जो मेन खेती है वो राइस है। उस राइस की क्रॉपिंग होने के बाद जो है खेत को छोड़ दिया जाता है और उसमें सालों का जो समय लग जाता है फिर नेक्स्ट क्रॉपिंग करने के लिए। उसमें बहुत सारे वीड्स आ जाते हैं उस फील्ड में, इसलिए वहाँ पे झूम फार्मिंग की जाती है। हियर नेक्स्ट पॉइंट, झूम फार्मिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ फार्मिंग। झूम फार्मिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग फार्मिंग है। इसमें क्या होता है? वीड्स आर बर्न एंड एसेस आर मिक्स विद सॉइल। उसमें क्या किया जाता है कि वीड्स को बर्न कर दिया जाता है। वीड्स को, जो खरपतवार, जो छोटे छोटे जो है खरपतवार आ जाते हैं फील्ड में, उन्हें जला दिया जाता है और उनके एसेस को सॉइल में मिला दिया जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? झूम फार्मिंग। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट बी क्लियर। सो डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू गिव some difficult words about this chapter. So let's see the difficult word, student. Dear students, let's see some difficult words about this chapter. So I would like to firstly in here, first number here, imitate. What is the mean of imitate?
imitate that means mimic or copy. नकल करना, imitate, mimic, मिमिक्री, उसी से मिमिक्री बना हुआ है, या कॉपी करना, imitate that means mimic or copy. Linked, next here linked, what is the meaning of linked? That means mixed. Added, okay, linked, you can write down here mixed. Pick, third number, what is the meaning of pick? That means choose करना या pick करना. Here you must be write down choose. Here fourth number, firm, what is the meaning of firm? That means strong, मजबूत. Let's revise. Imitate, that means mimic or copy. Linked, that means mixed or added. Pick, choose. Select, you can say also pick करना, choose करना या select करना. Firm, that means strong, मजबूत. Okay students, let's see here. Fifth number, journalist. What is the meaning of journalist, student? That means pressman. Okay, pressman. Okay, next sixth number, traditional. What is the meaning of traditional? Conventional. Conventional, that means pratha. Traditional, that means conventional. Journalist, pressman. Here seventh number, projects. What is the meaning of projects? You can write down plan, or also you can write down design. Plan or design, projects. Next here, contractor. What is the meaning of contractor? Occupant. Occupant. What is the meaning of contractor, student? That means occupant or holder also you can say. ठेकेदार जिसे कहते हैं. Contractor, occupant or holder, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? ठेकेदार. Okay. Here ninth number, raising. That means खड़ा करना. हिंदी meaning and English you can write down erect. खड़ा करना. Raising, erect. Okay. 10th number, barren land. What is the meaning of barren land, student? Barren land, जिसे हम बंजर भूमि कहते हैं. इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? बंजर भूमि. Another word you can write down, infertile. Okay, infertile. Barren land, infertile. Okay students, what is the meaning of barren land? Infertile. So I hope you must be clear. Once again revise. First, imitate, that means mimic or copy. Linked, mixed or added. Pick, choose or select. Fourth number, firm, that means strong. Journalist, प्रेसमैन. जर्नलिस्ट को हम क्या कहते हैं हिंदी में? पत्रकार भी कहते हैं. जर्नलिस्ट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? पत्रकार या प्रेसमैन. सिक्स नंबर, ट्रेडिशनल, दैट मीन्स कन्वेंशनल, प्रथा जिसे हम कहते हैं. प्रोजेक्ट्स, प्लान या डिजाइन. कॉन्ट्रैक्टर, ऑक्यूपेंट, ठेकेदार जिसे हम कहते हैं. नाइन्थ नंबर, रेजिंग, दैट मीन्स इरेक्ट. रेजिंग, दैट मीन्स इरेक्ट, खड़ा करना. 10th नंबर, बैरन लैंड, इनफर्टाइल, जो बंजर भूमि हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बैरन लैंड, इनफर्टाइल. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट बी क्लियर. हियर आई डिस्कस द शॉर्ट summary of this chapter and some difficult words about this chapter.
So dear students, watch my full video. If you have any doubts, please come on my personal WhatsApp and you can contact me also without any hesitation. So thank you so much. Have a great day.